हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। दशकों से अमेरिका के टुकड़ों पर पलता रहा है पाकिस्तान। अमेरिका से मिले पैसों पर ऐश करते रहे हैं पाकिस्तानी हुक्मरान। आतंकवाद का रोना रोकर अमेरिका की आंखों में धूल झोंकता रहा है पाकिस्तान। झूठे बहाने बनाकर पाकिस्तान ने कभी करोड़ों अरबों की भीख मांगी तो कभी मांगे अत्याधुनिक हथियार और विमान। अंकल सैम से मिली इस भीख के दम पर वो भारत को भी आंख दिखाता रहा। भारत लंबे समय से देता रहा है पाकिस्तान में पनपते आतंकवाद के सबूत, लेकिन पाकिस्तान की दोस्ती में अंधे अमेरिका ने की हर सबूत की अनदेखी। उधर पाकिस्तान घोंपता रहा अमेरिका की पीठ में धोखे का खंजर। वो तैयार करता रहा खतरनाक आतंकी दस्ते, तालिबानी और हक्कानी आतंकियों को पालता रहा। अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों को देता रहा अपनी जमीन पर पनाह। अमेरिका ने पहले ओसामा बिन लादेन, फिर मुल्ला उमर और अब मुल्ला मंसूर को पाकिस्तान में घुसकर मार गिराया। अमेरिका ने देख लिया है आतंक परस्त पाकिस्तान का नापाक चेहरा। अब भर गया है पाकिस्तान के पापों का घड़ा। गुस्साए अंकल सैम ने दी है पाकिस्तान को सबसे बड़ी धमकी। अब ना तो डॉलर देंगे ना ही हथियार देंगे। अगर पाकिस्तान में दिखे तालिबानी आतंकी तो डंके की चोट पर घुसकर मारेंगे। देखिए पाकिस्तान की पीठ पर अमेरिका का चाबुक। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात पाकिस्तान और अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों की। ये तो जग जाहिर है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर और हथियार देता रहा है, और यह भी किसी से छिपा नहीं है कि इन पैसों और हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकियों को पालने पोसने में करता रहा है। लेकिन अब अमेरिका का मोह भंग हो चुका है। ओबामा सरकार ने शरीफ सरकार को चेतावनी दी है कि वो हक्कानी और तालिबान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अमेरिका पाकिस्तान को न तो दौलत देगा और न ही हथियार। 3 दिन पहले हुए इस हमले ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की आंखें खोल दी। इस हमले ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत उजागर कर दी। वो पाकिस्तान जो एक तरफ तो आतंकवाद पीड़ित मुल्क होने का रोना रोता रहता है, लेकिन दूसरी ओर अपनी जमीन पर आतंकियों को पनाह देता है, उन्हें पालता पोसता है। ये घटना 3 दिन पहले की है, जब अफगान तालिबान का मुखिया मुल्ला अख्तर मंसूर पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में कार से जा रहा था। लंबे अरसे से मुल्ला मंसूर की निगरानी कर रही अमेरिकी फौज को जैसे ही इसकी जानकारी हुई, उसने मुल्ला मंसूर की कार पर सटीक ड्रोन हमला किया और उसे मार गिराया। बलूचिस्तान में तालिबान चीफ मुल्ला मंसूर पर हुए हमले ने पाकिस्तान के धोखे की पोल एक बार फिर से खोलकर रख दी है। अमेरिका अपने साथ हुए धोखे से बेहद नाराज है, और यही वजह है कि अमेरिकी सेनेट ने पाकिस्तान को दिए जाने वाली सैन्य मदद में बदलाव किए हैं और अस्थायी रूप से उसमें कटौती की है। अमेरिकी सीनेट के पैनल ने पाकिस्तान को दी जाने वाली $300 मिलियन यानी करीब 2000 करोड़ रुपए की मदद पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सीनेट के पैनल ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर वो अमेरिकी मदद चाहता है तो उसे पाकिस्तान में सक्रिय हक्कानी आतंकी नेटवर्क को खत्म करना होगा। पैनल ने यह भी कहा है कि ये मदद तब तक रुकी रहेगी जब तक कि अमेरिकी सैन्य सचिव खुद इस बात का सबूत नहीं देते कि पाकिस्तान हक्कानी आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। फाइटर प्लेन F-16 देने का सौदा भी लंबे समय से अटका हुआ है। तमाम अमेरिकी नेता पाकिस्तान को आतंकी देश बताते हुए उसे F-16 फाइटर प्लेन देने का विरोध कर रहे हैं।
पिछले हफ्ते अमेरिकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट यानी कि NDAA 2017 पेश करते हुए पाकिस्तान को सैन्य मदद रोकने का प्रस्ताव रखा था। अमेरिका पाकिस्तान को $900 मिलियन देने वाला था, लेकिन अब इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। अब अमेरिका पाकिस्तान को $800 मिलियन की सैन्य मदद देगा और इस मदद के पहले हिस्से के तौर पर $300 मिलियन तभी मिलेंगे जब पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का सबूत पेश करेगा। अमेरिकी सीनेट की आर्म्ड सर्विस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान और उससे सटे सीमाई इलाकों में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक कि खुद पाकिस्तान के भीतर शांति नहीं होगी, और ऐसा करने के लिए पाकिस्तान को अपने मुल्क में पनपते आतंकवाद से सख्ती से निपटना होगा। अमेरिका के मुताबिक खुद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर सक्रिय आतंकियों को नेस्तानाबूद करने के आदेश दिए हैं, और इसी आदेश के चलते शनिवार को अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान तालिबान के मुखिया मुल्ला अख्तर मंसूर को बलूचिस्तान में मार गिराया। मुल्ला मंसूर के पाकिस्तानी सीमा में मारे जाने के बाद दोनों मुल्कों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत डेविड हेल को तलब किया, बलूचिस्तान में ड्रोन अटैक पर अपना ऐतराज जताया। पाकिस्तान के मुताबिक उसकी सीमा में घुसकर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। वहीं इसके जवाब में अमेरिका ने दो टूक शब्दों में कहा कि आगे भी आतंकियों के खिलाफ ऐसे हमले जारी रहेंगे और अमेरिकी फौज पाकिस्तान में आतंकियों को निशाना बनाती रहेगी। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता मार्क टोनर ने अफगान तालिबान को भी साफ चेतावनी दी है। By any means, I wouldn't say that, and I don't mean to imply that if I said that. What I think it does send is a clear message, as I said, that if you're going to carry out attacks, if you're going to lead attacks against our forces and against Afghanistan's forces, then you're going to be targeted, and you're not going to have safe haven. And I also think that it sends the message that the Taliban must decide what its future is going to be, and whether it's going to be part of a peaceful political future for Afghanistan. ये किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान दशकों से तालिबान आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ है। पाकिस्तान में सक्रिय खतरनाक हक्कानी नेटवर्क ने भी तालिबान से हाथ मिला लिया, और यही बात अमेरिका को रास नहीं आ रही है। लंबे अरसे तक अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान का साथ देता रहा, उसे आर्थिक और सैन्य मदद देता रहा, लेकिन आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान अमेरिका की आंखों में धूल झोंकता आया है। अब अमेरिका समझ गया है कि पाकिस्तान उसे धोखे में रखकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है, यानी आने वाले दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब बात तालिबान आतंकियों के नए सरगना की। अमेरिकी हमले में मुल्ला मंसूर के मारे जाने के बाद तालिबान ने उसके बॉडीगार्ड हैतुल्ला अंकुशजादा को नया सरगना चुन लिया है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है किस तरह से अमेरिकी भीख पाकिस्तान को मिलती रही है और किस तरीके से आतंक से लड़ने के लिए मिलने वाले हथियारों का पाकिस्तान गलत इस्तेमाल करता रहा। वीडियो वॉल के जरिए समझिए। सभी लोगों के जहन में यह सवाल आता है कि वो पाकिस्तान जो अपने देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाता, अपने लिए रोटी के वांदे होते हैं, उसके पास इतना पैसा कहां से आता है कि वो आतंकवाद की जड़ों को अपने यहां पनपा पाए। इसकी वजह है वो अमेरिकी भीख जो लगातार पाकिस्तान को मिलती रही है। जरा आंकड़ों पर गौर करिए। साल 2010 से जब 9,800 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिले, उसके बाद से ही पाकिस्तान ने लगातार अपने यहां पनपने वाले आतंकी संगठनों पर भी ये पैसा या इसकी एक बड़ी राशि खर्च करना शुरू की। साल 2011 में ये राशि कम हो जाती है। अब आप देखते जाइएगा किस तरह साल दर साल ये राशि कम होती जा रही। साल 2011 में जहां ये 8200 करोड़ रुपए हो गई, वहीं साल 2012 में और घटी और 6500 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। साल 2013 में अमेरिका ने ये जो राशि पाकिस्तान को दी जा रही थी, इसको इतना ही रखा, यानी 6500 करोड़। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये जाननी जरूरी है कि पाकिस्तान को अमेरिका ये पैसा क्यों दे रहा था। आतंकवाद से लड़ने के लिए, अफगानिस्तान में जो कैंप चल रहे थे तालिबानियों के, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यह पैसा दिया जा रहा था। लेकिन जिस तरह के नतीजे पाकिस्तान दे रहा था वो भी बहुत चौंकाने वाले थे, और यही वजह रही कि साल 2014 तक आते आते ये राशि 5500 करोड़ हो गई, जो कि आने वाले समय में और कम हो सकती है, या हो सकता है कि अमेरिका ये मदद पूरी तरह से देना बंद कर दे। क्योंकि जब जब पैसा ज्यादा दिया गया है, तब तब अमेरिकी सैनिकों पर अफगानिस्तान में हमले बढ़ गए हैं।
इसकी बड़ी वजह यह भी है कि आतंकवादियों के पास खतरनाक हथियार भी होते हैं। यह भी जानना दिलचस्प है कि अमेरिका जो आतंकवाद से खुद त्रस्त है, वो एक ऐसे देश को यह खतरनाक हथियार दे रहा है जहां उसके ही दुश्मन आतंकी पलते हैं। अमेरिका ने जो जो हथियार दिए पाकिस्तान को, उन पर भी नजर डाली। F-16 सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार F-16 की डील पर भी अमेरिका ने बहुत सोच विचार किया और ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका पाकिस्तान की चाल को समझ गया है। स्टिंगर मिसाइल, ये बहुत ही खतरनाक मिसाइल है जो कि पाकिस्तान के पास अमेरिका की वजह से आई है। अमेरिका ने यह मिसाइल पाकिस्तान को दी कि आप आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें, और इस तरह के हथियारों को लेकर पाकिस्तान भारत को आंख दिखाता रहा। वो ये बताता रहा कि उसकी सैन्य शक्ति या उसके पास कितने हथियार मौजूद हैं। इसी तरह युद्धक टैंक M48A5, ये 300 से ज्यादा की तादाद में अमेरिका से पाकिस्तान को मिले। हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो हथियार हैं जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे। बख्तरबंद टैंक M113 1600 की तादाद में। आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो पाकिस्तान जिसके पास अपने देश के विकास के लिए पैसा नहीं, उसके पास इन हथियारों के लिए पैसा कहां से आता है? एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने पैसा भी दिया, अमेरिका ने हथियार भी दिए, जिनमें M110 होवित्जर तोप, ये भी बहुत महंगे हथियारों में शुमार तोप है, और पाकिस्तान के पास 60 की तादाद में है। बड़ा सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान अपने युद्धक हथियारों को बढ़ाने में किस तरीके से कामयाब हो जाता है, और इसके पीछे अमेरिका का सहयोग लगातार बना रहा। M109A2 तोप 150 से ज्यादा की तादाद में पाकिस्तान की सेना के पास मौजूद हैं। ये खतरनाक हथियारों में एक कोबरा हेलीकॉप्टर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझना इसलिए है क्योंकि आतंकी कार्रवाइयों के खिलाफ ही इस हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया था, और अमेरिका ने ऐसी उम्मीद की थी कि पाकिस्तान आतंकी कैंपों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकियों को पनपाने के लिए एक के बाद एक ट्रेनिंग कैंप चलते रहे, और अमेरिका के खिलाफ ही साजिश वहां पर चल रही थी। 8000 एंटी टैंक मिसाइल दे दी अमेरिका ने पाकिस्तान को, और जब उसे एहसास हुआ कि पाकिस्तान इससे आतंकियों को मारने के बजाय भारत को डराने की कोशिश करता है, या भारत के सामने बार बार इस बात का दम भरता है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है, अमेरिका इस चाल को अब समझ रहा है, और ऐसा लगता है कि अमेरिका आने वाले दिनों में जो मदद या जो भीख अभी तक पाकिस्तान को देता रहा था, उस पर लगाम लगाएगा या पूरी तरह से बंद करेगा। खबरों में खास में आज हम बात कर रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान के लिए अमेरिका का मोह अब भंग हो रहा है। और पाकिस्तान की बात करें तो यहां एक नहीं, दो सेनाध्यक्ष हैं, एक राहिल शरीफ और दूसरा दुर्दांत आतंकी हाफिज सईद। एक की कमान में वर्दी वाले सैनिक हैं तो दूसरे की कमान में बिना वर्दी के आतंकी। वर्दी वाले की भारत के आगे एक नहीं चलती, तो पाकिस्तान ने हाफिज सईद जैसे आतंकी को सामने रखा। पाकिस्तान की यह नापाक साजिश फिर सामने आई जब हाफिज सईद एक बार फिर POK में चल रहे आतंकी कैंपों का दौरा करते पाया गया। सरहद पार बैठे आतंक के आका बेचैन हैं। भारत पर हमले की उनकी कई साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। उनके तमाम आतंकियों को भारतीय फौज ने खत्म कर दिया है। ISI, जैश और लश्कर तैयबा के सरगना छटपटा रहे हैं कि कैसे भारत में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। इन सब के पीछे पाक अधिकृत कश्मीर में हाफिज सईद का देखा जाना पाकिस्तान के छद्म युद्ध की नापाक साजिश को भी दिखा रहा है। हाफिज सईद के POK के ट्रेनिंग कैंप में होने की खबर मिलने के बाद पठानकोट से अखनूर तक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आर्मी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी पठानकोट और दीनानगर की तरह ही हमले का प्लान कर रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकी इस हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। पाकिस्तान के इन आतंकियों ने अब पंजाब का रास्ता चुना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारत ने अपनी सीमाओं पर मजबूत चौकसी की है। हालांकि जानकारों का मानना है कि हाफिज सईद के POK में मौजूद होने की खबर को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। इस वक्त हालात जो हैं वो उनके मतलब उनके फेवर में हैं, और वो
इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हाल में जो जेएनयू एजिटेशन हुई, जादवपुर एजिटेशन हुई, लगता है उससे आईएसआई की इन्फिल्ट्रेशन हमारी स्टूडेंट बॉडीज में, स्टूडेंट कम्युनिटीज में भी हो गई है, जिससे उन्होंने बड़ा फेवरेबल सा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की है। सीमा पार बैठे आतंकियों की छटपटाहट का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 15 आतंकी रानाबार के जंगलों में छिपे हुए हैं। सैनिक सूत्रों के एक अनुमान के मुताबिक पिछले 3 महीने में लश्कर और जैश के आतंकियों ने 35 बार घुसपैठ की कोशिश की। इनमें से आतंकी 26 बार घुसपैठ करने में कामयाब भी रहे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेना फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। इन्फिल्ट्रेशन डेफिनेटली वो कोशिश कर रहे हैं, बट हमारा एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड काफी स्ट्रांग है और इसी वजह से पीछे जो आपने 2-3 दिन पहले उड़ी एरिया के अंदर एक इन्फिल्ट्रेशन बिड फॉइल हुई है और मिलिटेंट्स पीछे गए हैं, तो पता उसका लग रहा है। यूएन में कश्मीर नक्शे पर जो बिल भारत ने हाल में पेश किया है, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कश्मीर में उसकी जबरदस्ती कब्जा जमाए रखने की कोशिश भी अब बेनकाब हो रही है। अभी तक वो अमेरिका की गोद में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को बचाता आ रहा था। चीन से उसकी नजदीकियां भी साफ कर रही हैं कि वो अमेरिका को अब और गुमराह नहीं कर पा रहा है। मुल्ला मंसूर को पाकिस्तान में घुसकर क्या मारा गया, अब मसूद अजहर और जकीउर रहमान लखवी जैसे आतंकियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी ने इनकी सुरक्षा बढ़ाई है। पाकिस्तान की पनाह में पलने वाले आतंकियों को मारने की बात अब अमेरिका ने भी दो टूक कह दी है, जबकि भारत अब चाहता है कि पाकिस्तान खुद ही आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे और इन खतरनाक आतंकियों का सफाया करे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। पाकिस्तान ने भी इशारों में यह बता दिया है कि अमेरिका और उसके संबंधों में किस तरह की खटास है। दरअसल अब वो चीन से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। खबरों में खास में फिलहाल इतना ही।